देखो, मैं एक सच बात बताता हूं, ध्यान से सुनना और इसको समझना भी, क्योंकि ये बात सच्ची जरूर है पर थोड़ी सी कड़वी है यार। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी की प्रॉब्लम्स में, उसके फेलियर्स में, उसके अच्छे हालात ना हो तब उसे एक अच्छी एडवाइस देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, सब्र रखो, खुद पर भरोसा रखो, आज ये वक्त बुरा है, आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। ऐसी बहुत सारी बातें और बहुत सारा मोटिवेशंस हम लोगों को अच्छे तरीके से देते रहते हैं। ये बहुत अच्छी और बेस्ट एडवाइस है, आई अग्री। पर सबसे बड़ी अजीब सी बात मुझे तब लगती है यार कि जब यही सिचुएशन उसी इंसान पर आ जाती है, कुछ अचानक से उस इंसान को जॉब या बिजनेस में लॉस हो जाता है या फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तब वो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, अंदर से हार मान लेता है, खुद को अकेला समझने लगता है और अंदर से स्ट्रेस या तो डिप्रेशन में खुद को घेर लेता है। सोचो ऐसा क्यों होता है यार। हम हर किसी को तो प्रॉब्लम्स में साथ देने की और इसको हौसला देने की हमेशा एडवाइस देते रहते हैं, पर यही सिचुएशन जब हमारे खुद के ऊपर हावी हो जाए तो हम अंदर से क्यों टूट जाते हैं? तब हम क्यों अपने अंदर से हार मान लेते हैं? क्यों हम अपने अंदर से चिंता करने लगते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं? सोचो उस टाइम हमारा जो मोटिवेशन होता है, खुद पर भरोसा होता है, वो कहां चला जाता है? समझो इस बात को, दिमाग लगाओ अपना। देखो सच कहूं ना दोस्तों, ये आम व्यक्ति की बात नहीं है यार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से बिल्कुल चिंतित है पर बाहर से लोगों को बनावटी खुशी दिखाते हैं, अंदर से टूटे हुए हैं बिल्कुल, पर बाहर से लोगों को सफल इंसान दिखा रहे हैं। तो इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशंस क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलकर खुद को एक खुशी भरी जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी दे पाए? देखो, सिर्फ हमें इसका अपने ऊपर भरोसा रख के या खुद को मोटिवेट करके इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हमें इसके बारे में लॉजिकली सोचना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा और प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन निकालकर इससे बाहर आना होगा। तो देखो, ऑलरेडी अब सबको पता है यार कि टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, चिंता क्या होती है, पर क्या आपको यह पता है कि इन सबके पीछे ऐसी कौन सी एक पावरफुल चीज है जिसे ये सब हमारी जिंदगी में आज तक होता आया है? मतलब कि डीमोटिवेट होना, खुद की प्रॉब्लम से कभी भी बाहर ना आ पाना, या तो डिप्रेशन में चला जाना, चिंतित हो जाना, हर बार काम में मूड ना हो पाना, या कभी भी खुद को मोटिवेट ना कर पाना। सोचो क्या कारण हो सकता है इन सब के पीछे। तो ध्यान से सुनना, जो भी मैं अब बात कर रहा हूं वो सब कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपकी जिंदगी में आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तो देखो, इन सबके पीछे जो एक्चुअल वजह है वो है ओवर थिंकिंग, जो चिंता और डिप्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण है। और ये जो ओवर थिंकिंग है, वहां हर छोटे से बड़े बड़े लोग भी इस रियलिटी को समझे बिना इसमें पूरे तरीके से फंसते जाते हैं और खुद की प्रॉब्लम से कभी भी बाहर नहीं आ पाते। तो हमें एग्जैक्टली ये समझना होगा यहां कि ओवर थिंकिंग है क्या और इसका एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। तो देखो, सिंपल सी अगर भाषा में कहूं तो ओवर थिंकिंग की असली वजह आपकी गलत सोच है यार, आपकी गलत थिंकिंग है, आपकी खुद की सोच के द्वारा बनाई गई वो इल्यूजन्स है, आपके बिलीव्स है जो देखा जाए तो सच नहीं है, जो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। सिर्फ आपने अपने दिमाग में ये मान लिया है कि ये रियलिटी है, पर वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन्स और काल्पनिक दुनिया है जो आपने अपने पास के बेस पर, अपने थिंकिंग के बेस पर, अपने आसपास के लोगों के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अंदर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ही आप किसी भी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा डीपली सोच नहीं पाते हो, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि जो आपने आज तक अपने दिमाग में मान कर रखा है, मान लिया है, उसी बिलीफ के भरोसे आप आज तक बैठे हुए हो, जिससे आप आज तक खुद को कभी डर से या डिप्रेशन से या चिंता से खुद को कभी भी बाहर लेकर नहीं आ पाए हो। तो इससे बाहर आने का एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? तो देखो, सबसे पावरफुल तरीका है किसी भी प्रॉब्लम्स और ओवर थिंकिंग से बाहर आने का। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होता है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता है, तब आपके माइंड में आ रहे हर थॉट्स को
वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसे आप अच्छे तरीके से समझने लगते हो, उसके बीच का फर्क समझने लगते हो, और इसी रियल समझ के द्वारा आप अपने माइंड में घुसे हुए फालतू के डर, चिंता या ओवर थिंकिंग से खुद को प्रैक्टिकली बाहर निकाल सकते हो। अगर यहां पर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप ये समझ पाए होंगे कि ये सब कुछ खेल आपके सिर्फ विचारों का है, आपकी सोच का है। जैसे आपकी सोच होगी वैसा ही आप अपने आप को बनाते जाते हो, फिर आपका माइंडसेट वैसा ही बनता जाता है, और फिर आपकी जिंदगी भी वैसे ही आपको रिजल्ट देती है। इसलिए एक सच बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझना कि आपकी जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आज है ना दोस्त, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। आपको यह मानकर चलना होगा। आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक खुद से जाना होगा। आपको खुद से अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने के लिए खुद के माइंड को शांत रखना होगा, अपने विचारों को एक जगह टिका के सही और साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा, अपनी समझ का और इंटेलिजेंस का सही तरीके से यूज करना सीखना होगा, और खुद से सही सवाल करके इससे हमेशा के लिए बाहर आना होगा। तभी आप किसी भी चिंता या प्रॉब्लम से या ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हो। क्योंकि किसी भी चिंता और प्रॉब्लम से बाहर आने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो लॉजिकली सोचने से है और सही सोचने से है। इसलिए ज्यादा सोचना छोड़ो और सही सोचना सीखो। तो इस पूरी वीडियो का इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है? तो देखो, किसी भी चिंता या ओवर थिंकिंग से अगर आपको बाहर आना है, प्रैक्टिकली अगर आपको बाहर आना है, तो सबसे पहले अपनी मनोस्थिति को बदलो, मतलब अपने माइंड सेट को बदलो। और ये तब हो पाएगा जब आपके थॉट सही होंगे, आपकी सोच सही होगी। और किसी भी प्रॉब्लम्स या तो चिंता से बाहर आने के लिए उसको सबसे पहले डीपली समझना सीखो, डीपली अंडरस्टैंड करो। उसको कभी भी अपने अतीत और फ्यूचर के बारे में सोचकर उसका कभी भी सॉल्यूशन मत निकालो। उसे सिर्फ और सिर्फ एज इट इज देखने का प्रयास करो, जो सच है और जो एग्जैक्ट रियलिटी है। और ये आप तब देख पाओगे जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा और आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा। और जब ये सब कुछ आप लॉजिकली समझ जाओगे, तब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने से और आपकी खुद की जिंदगी को बदलने से कोई भी इंसान या तो प्रॉब्लम्स या तो कोई भी चिंता या डिप्रेशन, कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा इस चैनल का पर्पस यही है कि आप अपनी सोच को बदले, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। साइनिंग ऑफ।